अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज ये नंबर्स देख के आप लोग परेशान हो गए होंगे कि आज मैं स्टार्टिंग में आप लोगों को नंबर क्यों दिखा रहा हूँ। तो ये है कि ये तकरीबन 43 लाख बनते हैं मास्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, जो चाइना पे करती है आपके 3 साल में स्टाइपेंड के लिए CSE स्कॉलरशिप में। और तकरीबन 68 या 67 लैक्स जो है वो PhD स्टूडेंट्स को वो पे करते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टाइपेंड। और बाकी चीज़ें इसके अलावा हैं, जैसे उसकी आपकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, अगर वो भी इसमें मिलाई जाए तो ये फिर से और ज़्यादा हो सकती है हमारे। तो ये आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लियाओनिंग यूनिवर्सिटी। तो लियाओनिंग यूनिवर्सिटी में बेसिकली 2 स्कॉलरशिप्स हैं, एक है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप और दूसरी है लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की, उसके बाद हम करेंगे लियाओनिंग गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की और दोनों के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उसमें कौन कौन से मेजर ऑफ़र हो रहे हैं। और आखिर में हम बात करेंगे टिप्स और ट्रिक्स की कि हम किस तरह विन कर सकते हैं। अच्छा, एक बात यह है कि ये एक वाहिद यूनिवर्सिटी मिली है अभी तक जितने भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिसमें कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है और आइलेट्स की भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग बिना आइलेट्स के, बिना एक्सेप्टेंस लेटर के अप्लाई कर सकते हैं और फ़ीस भी नहीं। तीनों चीज़ें आप मतलब सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को 2 फॉर्म फिल करने हैं, एक CSE का, एक इनका लियाओनिंग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म, तो आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। हाँ, ये है कि इसमें मेजर्स थोड़े लिमिटेड हैं, सब के सब अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये आप लोग मास्टर्स और PhD वाले CSE के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये इनका कोड नंबर है। ये आपकी एज और बाकी रिक्वायरमेंट्स आप लोग खुद पढ़ सकते हैं। ये इंग्लिश के हवाले से इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है, इसलिए हम ज़रूरत नहीं है आइलेट्स या टोफल वगैरह देने के लिए। कवरेज में वही 3,000 फॉर द मास्टर्स और 3500 फॉर द PhD। और आप लोगों ने 2 फॉर्म कौन से बल फिल करने हैं, एक CSE का फॉर्म फिल करना है आप लोगों ने और दूसरा आप लोगों ने फॉर्म जो फिल करना है वो है इनका यूनिवर्सिटी फॉर्म इस वेबसाइट पे। तो अभी हम चलते हैं, देखते हैं कि CSE का फॉर्म किस तरह फिल होता है। तो ये इनका 10-140 इनका कोड नंबर है CSE का। फॉर्म में हमने एजेंसी नंबर, तो इसका ये आ गया। मेक श्योर कि अपना जो भी एजेंसी नंबर डाला हुआ है वो उसका नाम उसका यूनिवर्सिटी का शो करे। अगर नहीं कर रहा तो मतलब आपका कोड गलत है। और यहाँ पे बाकी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने अटैच करने हैं, उसके बाद आप लोगों ने सबमिट कर देना है। तो ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा CSE का। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने फॉर्म डाउनलोड कर देना है और उस पर साइन करके फिर आप लोगों ने इसको ईमेल भी करना है इसी यूनिवर्सिटी को। वो किस तरह करना है वो मैं आप लोगों को बाद में बताता हूँ और क्यों करना है वो भी बताता हूँ। ये है लियाओनिंग यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन फॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों ने यूज़र नेम लगाना है और पासवर्ड, ईमेल और कोड आएगा। कोड ये वाला लगा के रजिस्टर करना है आप लोगों ने। मैंने किया हुआ है तो फिर मैं साइन इन हो जाऊँगा। तो सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है अपनी, इसमें कोई ख़ास डिटेल है नहीं, तो उसको फिर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। और उसके बाद आपने जो भी है आपका क्या कहते हैं लैंग्वेजेस, और किसी ने रिकमेंड किया हुआ है तो उसकी डिटेल्स। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट। एजुकेशनल बैकग्राउंड, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे नो आप लोग अगर काम किया हुआ है तो यस करें, नहीं तो फिर नो करके नेक्स्ट कर दें। उसके बाद फैमिली इंफॉर्मेशन है आपकी, क्रिमिनल रिकॉर्ड नो करना है, फाइनेंशियल सपोर्टर जो भी है आपका उसकी डिटेल देनी है, गारंटर इन चाइना की डिटेल देनी है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। और उसके बाद परमानेंट एड्रेस और ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अपलोड करके नेक्स्ट कर देना। उसके बाद आपने सारी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने,
तो यहाँ पे ये है कि मेक श्योर कि ये इनका सीवी का अपना फॉर्मेट दिया हुआ है। स्टडी प्लान भी उसी में ऐड करना है, पर्सनल स्टेटमेंट भी उसमें ही लिखना है। ये वाला पर्सनल स्टेटमेंट आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है, स्टडी प्लान इसमें लिखना है, और बाकी ऊपर सीवी फिल करनी है और इसी में वर्ड फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है। तो बाकी भी आप लोग डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड करके इसको 7x कर देना है। यहाँ से यस करना है, उसके बाद 7 नेक्स्ट। तो इसमें हमें अगर आप से इसको सबमिट करेंगे तो फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। और इसमें और कोई भी इतनी कोई ख़ास डिटेल है नहीं जो बताने के लिए। अभी बात करते हैं हम कि इसमें हम मेजर्स कौन कौन से हैं। अच्छा, मेजर्स जो है हम वो सिर्फ इंग्लिश वाले देखेंगे, चाइनीज़ वाले नहीं। इंग्लिश में फाइनेंस है और इंटरनेशनल ट्रेड है। इंटरनेशनल ट्रेड दूसरा भी है आपके पास, और इसके साथ ये 3 इंटरनेशनल ट्रेड हैं। एक में प्रोफेशनल डिग्री है, मास्टर्स। अच्छा, इस साइड पे इन्होंने इनके दूसरे प्रोफेसर्स की डिटेल दी हुई है ना, तो आप लोग उनसे कांटेक्ट करके एक्सेप्टेंस लेटर भी ले सकते हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने दी हुई है मैनेजमेंट, वो भी इंग्लिश में है। मैनेजमेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग, एंटरप्राइज मैनेजमेंट ये भी इंग्लिश में है। अकाउंटिंग भी इंग्लिश में है, और टेक्निकल इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट, और है तकरीबन सब के सब वो 3 साल के। और लॉ के हवाले से देखा जाए तो लॉ के जो हैं तो वैसे काफ़ी मेजर्स, मगर ये है कि एक ही है वो इनका इंग्लिश में है, दोनों में है, मतलब वो है इंटरनेशनल लॉ। और उस पर प्रोफेसर की डिटेल दी हुई है उन्होंने। इसके अलावा थ्योरेटिकल फिज़िक्स इंग्लिश में है इनकी, और क्या कहते हैं पार्टिकल फिज़िक्स भी इंग्लिश में है। ऑप्टिक्स इंग्लिश में है, ऑप्टिक्स इंग्लिश में है। इसके साथ अच्छा, ये इन्होंने शायद कोई मिस्टेक कर दी है क्योंकि इनके कोड सेम ही है ना, तो ये इनसे रिपीट हो गया है। रिपीट भी हो गया, और दो मतलब 2 प्रोफेसर हैं एक ही एरिया में, तो आप लोग इससे बात कर सकते हैं। ये ऑप्टिक्स में 3 प्रोफेसर हैं इनके पास। तो वैसे तो प्रोफेसर ज़्यादा होंगे, मगर ये है कि जो इंग्लिश वाले हैं, जो इंग्लिश मतलब फॉरेनर्स को ले सकते हैं वो। अच्छा, इसके साथ साथ एक और है एनवायरमेंटल साइंस, वो भी इंग्लिश में है। एनवायरमेंटल मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ये भी इंग्लिश में है। और बाकी जो है तकरीबन मेजर्स के बायोकेमिस्ट्री है वो भी इसमें है, इंग्लिश में है। ये हो गए सारे मास्टर्स के, बाकी आप अपने हिसाब से देख लें। पीएचडी में ये है इनके जो है वो ज़्यादातर मेजर्स जो हैं वो चाइनीज़ में ही हैं। चाइनीज़ के अलावा एक है इनकी इंटरनेशनल स्कूल ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस IR में। ये एंटरप्राइज मैनेजमेंट में इनके पास है प्रोग्राम इंग्लिश में। पीएचडी का ऑप्टिक्स इंग्लिश में है। इसके साथ साथ एनवायरमेंटल फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग ये इंग्लिश में है इनकी। बायो हाइजीन एस्थेटिक्स ये है इनकी, ये भी इंग्लिश में है। और इसके साथ साथ बाकी तकरीबन इंग्लिश में नहीं है। तो ये मेजर्स हैं आप लोग। इससे करीब करीब एक और है लर्निंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, उसका भी तकरीबन सेम प्रोसेस ही है, और इसको थोड़ा ओवरव्यू कर लेते हैं। अगर आपका मेजर चाइनीज़ में है तो आपको HSK 4 का सर्टिफिकेट चाहिए। बाकी इंग्लिश का है तो कोई मसला नहीं है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग 3500 पर मंथ PhD स्टूडेंट्स के लिए ही है ये स्कॉलरशिप सिर्फ। अच्छा, इसमें मेजर कौन से ऑफ़र हो रहे हैं ये हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें मेजर जो है ज़्यादातर चाइनीज़ में ऑफ़र हो रहे हैं। ये है कि इनका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये इंग्लिश में है। फाइनेंस भी इंग्लिश में है। इंटरनेशनल ट्रेड इंग्लिश में है।
और इसके साथ साथ इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट है, ये इंग्लिश में है। और इसमें चाइनीज़ हिस्ट्री इंग्लिश में है, और ऑप्टिक्स इंग्लिश में है, बायो हाइजीन स्टैटिक्स इंग्लिश में है, एनवायरनमेंट मैकेनिक्स एंड इंजीनियरिंग ये चाइनीज़ में है, और ये एनवायरनमेंट ये इंग्लिश में भी है। इंग्लिश में एक और है एनवायरमेंटल फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग, ये मेजर्स हैं इनकी इंग्लिश में। तो आप लोग देखें इनमें से हो के किसी न किसी का मेजर तो होगा जो अप्लाई कर सकेगा लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए। तो अभी हम चलते हैं इनके फॉर्म की तरफ ना, फॉर्म इनका किस तरह का है। तो ये है इनका लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट का फॉर्म। तो इसमें आपने नाम लिखना है, ये सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है तकरीबन, यहाँ पे भी इतनी खास डिटेल नहीं है। जहाँ पे जो लिखना है वो मतलब आपने फिल करना है और फिर इसी को अपलोड करना है। यहाँ पे एप्लीकेशन पे सिग्नेचर करनी है और अपलोड डेट लगानी है, और बाकी ये चीज़ें आप लोगों ने ब्लैंक छोड़ देनी है, ये यूनिवर्सिटी खुद फिल करेगी। अच्छा, ये इसके साथ रिसर्च प्लान है, आप लोगों ने ये फिल करना है। और इसमें एक प्रॉपर क्यों है, ये पीएचडी के लिए प्रॉपर रिसर्च प्लान होना लाजमी है। अच्छा, ये हो गया इनका एक्सेप्टेंस लेटर, आप लोग अपने हिसाब किताब से फिल कर सके। अगर आपको एक्सेप्टेंस प्रोफेसर मिल जाता है तो आप लेने की कोशिश करें, अगर नहीं मिल रहा तो उसके विदाउट भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ये है कि अगर आपका मेजर वगैरह अवेलेबल है इसमें तो आप लोग ये फॉर्म फिल करना है इस पे वेबसाइट पे, जो मैंने पहले ही दिखाया हुआ है किस तरह फिल करेंगे। और उसके साथ साथ आप लोगों ने अपना इस वेबसाइट पे एक सिंगल पीडीएफ में ऑल द मटेरियल्स इन जिप फॉर्मेट, नेम सब्जेक्ट ईमेल आपने इस तरह लिखनी है, एप्लीकेशन नंबर आपका, पासपोर्ट नेम, सरनेम प्लस पासपोर्ट नेम जो भी है वो आप लोग लगा के उसको आपने को सेंड करना है इस ईमेल पे। तो मेक श्योर करनी है कि जो डॉक्यूमेंट्स आप इनको ईमेल के थ्रू सेंड कर रहे हैं और जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने इस सिस्टम में अपलोड किए हैं वो सेम टू सेम होने चाहिए। उसके बाद ये लोग असेसमेंट करेंगे और क्या कहते हैं, आप लोगों को ये इंटरव्यू भी ले सकते हैं, 30 मिनट का इंटरव्यू होगा। तो ये हो कि लियाओनिंग प्रोविंशियल गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, ये आप लोगों के नीचे सारी A to Z डिटेल्स पड़ी हुई हैं, कोई भी चीज़ आप लोग इधर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके हवाले से अगर कोई और सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट्स में। अच्छा, अभी बात करते हैं पहली टिप। पहली टिप ये है कि आप लोग अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है आपकी, जैसे सीवी हो गई, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट हो गया, रिकमेंडेशन लेटर हो गया, जो भी फॉर्म है, ट्रांसक्रिप्ट है, डिग्री है, तो उनका प्रॉपर नाम लिखते हैं। जैसे मैंने लिखा हुआ एक्सेप्टेंस लेटर डैश मोहम्मद, सीवी डैश मोहम्मद, सीएससी फॉर्म डैश मोहम्मद, इंग्लिश सर्टिफिकेट डैश मोहम्मद, पासपोर्ट डैश मोहम्मद। इसी तरह आप इस तरह से करने से ये है कि आपकी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट्स ढूंढने में उनको आसानी होती है। तो जब ये डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर रहे होते हैं तो उनको ढूंढने में आसानी हो जाएगी कि भाई से सपोज मोहम्मद के डॉक्यूमेंट्स वो जब सिस्टम में देखेंगे कि सारे के सारे एक ही जैसे नाम के साथ सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे उनके। तो आप लोग भी कोशिश करें, आपके जो भी सर नेम है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, जो भी आपको पसंद है वो लगा के, बाकी पहले डॉक्यूमेंट का नाम होना चाहिए, इस तरह प्रॉपर नेमिंग होनी चाहिए डॉक्यूमेंट्स की। अच्छा, उसके साथ ये है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हुए हैं उनको पहले आप एक सीनियर से रिव्यू करवाएं, जो भी फीडबैक है उसको चेंज करें, उसके बाद दूसरे को भेजें, फिर तीसरे को, इसी तरह उन 3-4 की फीडबैक लेके हर एक की मरतबा आपने चेंज करनी, आखिरी मरतबा 3 मरतबा आप खुद पढ़ें मैंने डॉक्यूमेंट्स में लिखा क्या हुआ है, फिर जाके आप ओरिजिनल सिस्टम में अपलोड करें डॉक्यूमेंट्स। इस तरह यह है कि गलतियों की जो है वो हिसाब किताब कम हो जाएगा काफ़ी। अच्छा, और एक बात कि आप लोग इसमें विदाउट एक्सेप्टेंस अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये है कि अगर आप लोग एक्सेप्टेंस है या मिल जाता है तो उसके लिए लाजमी कोशिश करें कि आप लोगों को एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए।
तो ये था हमारा आज का वीडियो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। तब तक अपने दोस्त डॉक्टर मोहम्मद शत्तल को इजाज़त दें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तो याद अल्लाह ने के बाद।